सच्चे दरबार की जय। एक गांव में एक बढ़ई रहते थे, बढ़ई कहिए या कुम्हार। वो कुम्हार रहते थे और वो काम करते तो उनके काम से जो है उनके पिताजी भी काम किए, उससे भी केवल अपना पेट का ही काम चला पाए, बाकी कोई तरक्की नहीं किए, कमाते और खाते पीते रह गए। बेटा ने सोचा कि पिताजी हमारे जितना कमाए उतना में खा पी करके बराबर किए, क्यों न कहें कोई ऐसा काम करे जिससे आगे बढ़े हम लोग। ऐसे विचार करके वो चला जाता है बाहर और जा करके वहाँ काम सीखता है। सीखते सीखते उसको ये लगा कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे पिछले पीढ़ी से चला आ रहा है वही काम भी हो और काम थोड़ा हटके हो। हम इतना विचार करते करते और भी काम सीखता रहा, पर उसके मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा पुतला बनाऊं जिससे सब लोग देख करके ऐसा कहें कि हमें भी चाहिए, ऐसा करके ये हमारा बिजनेस चले। ऐसा विचार करके और कुम्हार के बेटा एक बड़ी सी औरत बराबर एक पुतला बनाया माटी का और खूब बढ़िया से उसे रंग करके अब बीच चौराहे पे वो खड़ा कर देता है। बीच चौराहे पे खड़ा कर देता है, केवल शकल बना दिया था और कोई श्रृंगार नहीं, रंग करके और चौराहे पे रख देता है। शंकर जी पार्वती जी धरती लोक पे तो ये समझ लो घूमने आते ही हैं, पर वो घूमने जब आते थे तो और दिन और रास्ते से जाते थे, पर माता गौरा बोले कि ये प्रभु आज हम लोग इस रास्ते से चलेंगे और देखेंगे कि इस रास्ते में क्या हमें दिखता है। ऐसे विचार करके दोनों लोग चल देते हैं और जाते जाते जब कुछ दूर पहुंचते हैं चौराहा के करीब, तो माता वहां खड़ी होकर के गौरा माता उस पुतला को बड़ा निहारने लगी और निहार के देखने लगी और वहीं बैठ गए। कहती हैं कि हे भोला जी, ये कितना सुंदर पुतला है कि देखने में इतना अच्छा लग रहा है और इसे उद्धार के लिए किया जाए। तो वहां से वो लोग थोड़े देर के लिए हट जाते हैं और क्या देखते हैं कि उसी रास्ते एक बाजार जाते हैं कपड़ा बेचने वाले। कहते हैं कि कितना सुंदर ये गुड़िया बना हुआ है, इसे कपड़ा पहना दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगी। वो कपड़ा पहना देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर रोज जो बिक्री होता था उससे दुगुना उनका बिक्री हुआ। उसके बाद उधर से एक चूड़िहार आ रहे हैं। चूड़िहार कहते हैं कितनी सुंदर ये पुतला बना हुआ है, अगर इसे चूड़ी पहना दिया जाए तो हाथ कितना सुंदर लगने लगेगा। वो चूड़ी पहना दिए और पहना के अपने आगे बढ़ते हैं। उनका भी बिक्री दुगुना में हुआ और फिर उसी रास्ते से एक सुनार आ रहे थे। कहने लगे कितनी सुंदर औरत है, गुड़िया है, इसे अगर गहना पहना दिया जाए तो कितनी सुंदर लगेगी। यह विचार करके और वो गहना पहना देते हैं। सब कुछ पहन जब तैयार हो जाती हैं तो उसी रास्ते से सिंदूर बेचने वाला, बिसाती कहें या सिनुहार कहें, वो जा रहा था। जब वो मनिहार देखता है कि इतना सुंदर पुतला बना हुआ है, अगर इसे सिंदूर पहना दिया जाए, एक बिंदी लगा दिया जाए तो कितना सुंदर चेहरा लगेगा। यह विचार करके उसने सिंदूर भी लगा दिया और बिंदी भी लगा दिया। लगा करके वो भी आगे बढ़ता है, आगे जाता है। उसका भी बिक्री दुगुना चौगुना में हुआ। और फिर से शंकर जी और पार्वती जी फिर उसी रास्ते से आते हैं और उस समय भी जब गौरा माता देखती हैं तो देख करके मोहित हो जाती हैं
और कहती है कि आज ये पुतला कितना सुंदर लग रहा है, अगर इसे हम प्राण इसमें डाल देते प्रभु तो कितनी सुंदर ये औरत, ये नारी कितनी सुंदर दिखती। अब इतना विचार करके गौरा माता वहीं बैठ जाती हैं। भोले जी कहते हैं कि चलो गौरा यहाँ से और इन सब बातों में ना पड़ो। अब वो मानती, तो गौरा माता मानी नहीं, वहीं हिट के बैठ गई। नहीं प्रभु, जब तक इसमें प्राण नहीं डालेंगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी। ऐसे कर करके वहाँ बैठ जाते हैं और भोला जी मजबूर होकर के उस बुढ़िया को जो है जीवित कर देते हैं। कमंडल से अपना जल निकालते हैं, छिड़क देते हैं और बुढ़िया जीवित हो जाती है। जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही दौड़ करके और वो बुढ़िया उनका पैर पकड़ लेती है। हे प्रभु, यह क्या किए आप? हमें इस दुनिया में ला करके और अकेला छोड़ के जाते हैं। हम तो किसी को पहचानते नहीं, ना मेरा नाम है और गांव है। मैं कहाँ जाऊंगी इस भरी दुनिया में? मुझे कोई सहारा आप दे करके जाइए। कहने लगे शिव गुरु कि यहाँ पे जितने मनुष्य रहने वाले हैं वही इस चीज़ का फैसला करेंगे और उसी में तुम्हारा निवारण होगा। इतना कह करके जब आगे बढ़ते हैं, अब तो बुढ़िया रोने लगी। अब रोने लगी तब तक उतने में सब में हल्ला हो जाता है कि एक चौराहे पे पुतला बना के रखा हुआ था, पर उसमें जो है पुतला में जान आ गया है। सब में हल्ला हो गया। जब हल्ला हो गया तो वो बजाज जो साड़ी बेचते थे वो भी आ गए, चूड़ीहार भी आ गए और सोनार भी आ गए और वो बिसाती भी आ गए जो सिंदूर पहनाए थे, मनिहार भी आ गया वहाँ पे। अब सब आ गए। हर लोग कहें सुंदरता देख करके सभी कहें कि मैं ले जाऊँगा अपने घर, मैं ले जाऊँगा अपने घर, सभी लोग कहते थे। अब उसी में बजाज कहने लगा कि कपड़ा तो मैं पहनाया हूँ। सोनार कहते हैं सबसे कीमती गहना तो मैं पहनाया हूँ, मैं अपने घर ले जाऊँगा। चूड़ीहार कहते कि श्रृंगार में चूड़ी आता है, चूड़ी मैंने पहनाया, मैं ले जाऊँगा। बिसाती कहते हैं कि सिंदूर और बिंदी सबसे कीमती होता है, उसे मैं पहनाया हूँ, मैं ले जाऊँगा। अब इतना जब कहने लगे कि हम ले जाएंगे करके, तो लड़की वहाँ कहती है कि सुनो, इस तरह से फैसला नहीं होगा। और मैं बताती हूँ यार, सभी लोग वहाँ जितने पंच जुटे थे सब कहने लगे कि लड़की फैसला करेगी कि किसके साथ जाएगी। तब लड़की कहने लगी, जावने बाजा जावा भैया कपड़ा पहिरा वाले हो, उहे हउए भैया मारा।
पिताजी हुए, और जो हमें कपड़ा पहनाए हैं वो मेरे भैया हुए। आगे लड़की क्या कहती हैं, जवने चूड़ी हरवा भैया चूड़ी पाहीरा वाले हो, उहे हउवे देवर जी हमार। जवने चूड़ी हरवा भैया चूड़ी पाहीरा वाले हो, उहे हउवे देवर जी हमार। जवने सोनरवा भैया गहन पाहीरा वाले हो, उहे हउवे भासुर जी हमार। जवने सोनरवा भैया गहन पाहीरा वाले हो, उहे हउवे भासुर जी हमार। उहे हउवे भासुर जी हमार। अब क्या कहती हैं कि वो मेरे जेठ हुए, जो गहना हमें पहनाए हैं वो जेठ हुए, और जो चूड़ी पहनाए वो मेरे देवर हुए। कहती हैं कि सबसे कीमती सिंदूर होता है और बिंदी। तो क्या कहती हैं, जवने पटहरवा भैया सिंदूर पाहीरा वाले हो, उहे हउवे स्वामी जी हमार। उहे हउवे स्वामी जी हमार। जब इतना बात लड़की कहती है तो सब इसमें राजी हो जाते हैं कि सही बात है, सारा कुछ पहना दो ओढ़ा दो, पर उसका हकदार वही होते हैं जो सिंदूर पहनाते हैं। अब लड़की को सभी गांव वाले मिल करके भली भांति विदाई किए और उसी पटहेरा के घर गई और शिव गुरु पे महिमा हुआ और वहां सुखी पूर्वक रहने लगी। शिव गुरु जैसे उनको राह दिखाएं वैसे शिव गुरु सबको राह दिखाएं। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।